रसखान की दूसरी सवैया। आइए बच्चों, आज गई हुती भोरे ह्यों रसखान रही वही नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़ यशोमत का सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन धुएं बनाए बनाए दिठौ नहीं, डारी हमें लिन धार निहारत वारत जो पुचकारत छौ नहीं। बाल वर्णन है, वात्सल्य रस से भरी हुई ये सवैया है। एक छोटा सा बालक, श्री कृष्ण अभी बिल्कुल छोटे से बालक हैं, बिल्कुल इतने छोटे हैं कि अभी वो चल भी नहीं पा रहे हैं, और पालने में यशोदा उनको डाले हुए हैं और पालना झुला रही है अपने घर में। उसी समय एक गोपिका वहां जाती है और इस पूरे दृश्य को देख करके वो इतनी अभिभूत हो जाती है कि वहां से वापस लौट करके आती है, दूसरी अपनी सहेली से, सखी से उसका वर्णन कर रही है, जो कुछ उसने अपनी आंखों से वहां पर देखा। यशोदा के घर में श्री कृष्ण के विषय में जो कुछ भी देखा उसी का वर्णन कर रही। आज गई हुती भोर ही हो, आज गई हुती, गई हुई थी, भोर माने सवेरे, हाँ माने मैं, आज मैं बड़े सवेरे गई हुई थी। वो गोपिका बता रही है दूसरी सखी से अपने। रसखान कहते हैं कि एक गोपिका दूसरी गोपिका से बताती है कि आज मैं बड़े सवेरे गई हुई थी। कहाँ रही? रसखान रही वही नंद, रही माने प्रेम में डूब गई, नंद के भाव नहीं माने नंद बाबा के भाव नहीं माने घर। आज मैं नंद बाबा के घर बड़े सवेरे गई और रही माने उसी प्रेम में डूब गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको उसका वो पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, जियो माने जीवित रहे, जुग लाख करोड़, लाखों और करोड़ों युग तक यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण जीवित रहें। यशोमद को सुख जात कहो नहीं, यशोदा का सुख मुझसे कहते नहीं बनता है। यशोमत यशोदा का सुख, सुख जात कहो नहीं, कहते नहीं बनता है। वो गोपिका बता रही दूसरे से कि आज बड़े सवेरे मैं नंद बाबा के घर गई और वहां देख करके प्रेम में डूब गई। उनका वो पुत्र अर्थात श्री कृष्ण लाखों और करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, यशोदा का सुख मुझसे कहते हुए नहीं बनता है। क्या करती है? तेल लगाई, वो अपने बालक श्री कृष्ण को तेल लगाती है शरीर में, लगाए के अंजन, इसके बाद अंजन माने काजल लगाती हैं, जैसे माताएं करती हैं सामान्य रूप से। आज भी अब हमारे आपके घरों में भी छोटा सा बालक है तो पहले शरीर में मालिश होती है तेल की, इसके बाद मालिश के बाद फिर उसके आंखों में काजल लगाया जाता है। तो तेल लगाए लगाए के अंजन, तेल लगाती है यशोदा श्री कृष्ण के, फिर उनके आंखों में काजल लगाती हैं, भौहें बनाई बनाई डिठौने, उनकी भाव भाव बनाती हैं, भाव आँखी के ऊपर जो है तेल लगाते समय वो भौहें जो है वो बनाई जाती हैं। और बनाई डिठौना ही माने होता है, आप लोग देखे होंगे कि माताएं जो है जब तेल लगा देती हैं बालक के तो उसके उसी काजल के 3 टीका लगाती हैं, यहाँ पर 3 टीका मस्तक पर किनारे लगा दिया करती हैं, और उसका मतलब ये होता है कि डीठ न लगे, किसी की नजर न लगे, कोई उसमें नजर टोना न लग जाए, उसको डिठौना ही बोलते हैं, अर्थात डीठ न लगने वाला एक काजल का टीका होता है। तो यशोदा ये सब करती हैं अपने पुत्र कृष्ण के लिए कि तेल लगाती हैं, इसके बाद काजल लगाती हैं, उनकी भाव बनाती हैं, भाव के बाद उनके मस्तक के ऊपर नजर न लगने वाला काजल का टीका, डिठौना ही जिसको बोलते हैं, उसको लगाती है। फिर इसके बाद डारी हमेलिन, डारी माने पहना देती है, डाल देती है, हमेलिन हार माने गले में उनके हार, उनके गले में आभूषण, हार आभूषण गहना होता है, हार गले में पहना जाता है। डारी हमेलिन हार, गले का हार डाल देती है गले में, और हार निहारत, फिर उसको निहारत माने देखती हैं, फिर वारत न्यौछावर करती हैं, ज्यों जैसे चुचकारत छौनही, छौनही माने छौना, छौना का मतलब छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे को छौना बोलते हैं, अपने छोटे बच्चे को चुचकारती है, पुचकारती है, और वो जो है क्या कहते हैं, उनको तेल लगाने के बाद, काजल लगाने के बाद उसको पल्ले पर डाल देती है और उनके गले में हार पहना देती हैं
और इसके बाद उसको उनको देखती हैं, देखने के बाद उसको बच्चे की तरह चुचकारती हैं। ये यशोदा के घर का दृश्य है। वर्णन कर रही है कौन? एक गोपिका दूसरी गोपिका से अभिभूत हो जाती है, प्रेम रस में डूब जाती है और डूबने के बाद दूसरी गोपिका से वर्णन कर रही है। वही है वात्सल्य रस है बच्चों, वात्सल्य रस। और उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, मुक्तक शैली है ही है, और प्रसाद गुण है। ये सब है। अब आगे हम चल रहे हैं अगली सवैया। धूल भरे यति शोभित श्याम तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पर पैजनी बाजत पीरी कचोटी, वादिम वाचल कोरस खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बढ़ो सजनी हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी। देखिए कितना विचित्र वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का रसखान। कहते हैं कि धूल भरे, अब श्री कृष्ण चलने लगे हैं। चलने क्या लगे हैं? बहुत चल तो नहीं रहे, बहुत छोटे से बालक हैं, लेकिन कुछ रेंगना शुरू कर दिए हैं। तो जब बालक कुछ चलने लगता है जमीन पर और उसके शरीर में धूल लग जाती है, धूल लगती है, जब बालक पूरे शरीर में धूल लपेट लेता है, पूरे शरीर में धूल लगाए रहता है, धूल में खेलता है, तो वो उस समय बहुत सुशोभित होता है, अच्छा बहुत लगता है देखने में। वही वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण की वही दशा है। धूल भरे अति, धूल से भरे हुए हैं। अति माने बहुत शोभित श्याम जी, श्याम जी माने श्री कृष्ण बहुत सुशोभित हो रहे हैं, धूल से भरे हुए हैं। और तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, उसी प्रकार की उनके सिर के ऊपर उनकी एक सुंदर चोटी भी बनी हुई है। बालों को इकट्ठा करके ऊपर चोटी नुमा बना करके जो बांध लिए जाते हैं, बाल इकट्ठा करके, श्री कृष्ण का यही दृश्य है। बालों का बाल जो है उनके इकट्ठा होकर के ऊपर बांध दिए गए हैं, वही सिर के ऊपर सुंदर चोटी दिखाई पड़ रही है। पूरे शरीर उनका धूल से भरा हुआ है और वो अति शोभित, बहुत सुशोभित हो रहे हैं। धूल से भरे हुए श्री कृष्ण बहुत सुशोभित हो रहे हैं और उसी प्रकार उनके सिर के ऊपर की सुंदर चोटी भी बनी हुई है। खेल रहे हैं, खा भी रहे हैं। फिरे अंगना, नंद बाबा के आंगन में फिरे माने घूम रहे हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आंगन में घूमते हैं। पग पैजनी, पग माने पैरों में, पैजनी माने पायल। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अब तो नहीं कोई पहनाता है, पहले बच्चों को पैरों में पायल पहने, पैजनी जिसको बोलते हैं, पैजनी। तो पैरों में उनके पैजनी है। बाजत, वो बज रही है, उनमें घुंघरू लगे रहा करते, छोटे छोटे घुंघरू। जब बच्चा चलता था तो उनमें से आवाज निकला करती थी, बाजा करते थे पायल। तो श्री कृष्ण के पैरों में जो आभूषण है वो पैजनी है, और जब ये चलते हैं तो वो बाजत ही माने बाज रहे हैं। पीरी कछोटी, पीरी माने पीले रंग की, कछोटी माने कच्छा, जिसको आप दूसरे भाषा में जांघिया कह सकते हैं या आप अंडरवियर कह सकते हैं। ये कछोटी बोला जाता है, बालकों को पहनाया जाता है, ये कछोटी है। और किस रंग की है? पीली रंग की। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को का पीला रंग जो था बहुत पसंद था। ये उनका सबसे पसंदीदा फेवरेट रंग था, पीला रंग। तो पीले रंग की कच्छा पहने हैं, पैर में पैजनी पहने हैं जो बज रही है, और खेल रहे हैं, खा रहे हैं, आंगन में घूम रहे हैं। वह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान कहते हैं कि उस छवि को बिलोकत माने देख करके, बिलोकत माने देख करके। वारत काम कला निज कोटि, वारत माने न्यौछावर हो रहा है, काम कला, कामदेव की, कोटि माने करोड़ों, कला माने कलाएं भी उनके ऊपर न्यौछावर हो रही हैं। श्री कृष्ण की उस सुंदरता या छवि को देख करके एक दो कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव उनकी सुंदरता पर न्यौछावर हो रहे हैं। कामदेव की बात क्यों आई बच्चों? कामदेव की बात इसलिए आई कि कामदेव से ज्यादा सुंदर दूसरा कोई देवता या मनुष्य कोई है नहीं। सुंदरता के ही ये देवता कहे गए हैं, इनसे सुंदर कोई नहीं है। लेकिन आज श्री कृष्ण की इस सुंदरता के आगे, धूल भरे हुए हैं, चोटी बंधी हुई है, पैजनी पहने हुए हैं, कछोटी पहने हुए हैं, इस सुंदरता, इतना सुंदर लग रहे हैं कि एक दो कामदेव तो बराबरी क्या कर सकते हैं, करोड़ों कामदेव
काम कला निज कोटि, कोटि माने करोड़ों, काम कला माने कामदेव की कलाएं जो हैं वारत न्यौछावर हो रही हैं, अर्थात एक दो कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव की सुंदरता अगर इकट्ठा कर दिया जाए एक साथ, और तब भी वो उनकी सुंदरता श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे टिक नहीं पा रही है। और काग के भाग बड़े सजनी, कितना बढ़िया लाइन है, कितनी पैनी निगाह से कहां पहुंचा दिया रसखान ने, कि वो काग माने कौआ के भाग बड़े, बड़ा भाग्यशाली कौवा है, उस कौवे का बहुत बड़ा सौभाग्य है, सजनी है सखी, है सखी वो कौवा बहुत बड़ा भाग्यशाली है। कौन? हरि हाथ तो ले गए माखन रोटी, जिसने हरि के हाथ से माखन और रोटी छीन करके खा लिया, लेकर चला गया। श्री कृष्ण क्या खा रहे थे? मक्खन और रोटी। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा भोजन मक्खन और रोटी था। ये खा रहे हैं और एक कौवा कहीं से देख लेता है और वो आता है और श्री कृष्ण के खाते समय उनके हाथ से उनकी जूठी मक्खन और रोटी छीन करके भाग जाता है और प्रेम से खा करके अपने जीवन को धन्य कर लेता है। तो इसी को रसखान कहते हैं कि वो कौवा तो बड़ा भाग्यशाली है जिसने भगवान के हाथ से मक्खन रोटी छीन करके खा ली। आप देखते हैं छोटे से जो बच्चे होते हैं, चल नहीं पाते हैं, रेंगा करते हैं, अगर उनको कोई चीज खाने के लिए दे दिया जाता है तो कौवा वगैरह जो बड़े चालू होते हैं ये देख लेते हैं, अगर कोई सयाना आदमी अगल बगल नहीं बैठा तो आ करके उसके हाथ से छीन ले जाते हैं, उसको खा लेते हैं। वही हाल कौवा का रहा श्री कृष्ण के साथ। तो रसखान कहते हैं कि उस कौवा की अहोभाग्य कि भगवान के हाथ से उसने भगवान का जूठन छीन करके खा लिया, वो तो बड़ा भाग्यशाली कौवा है। तो ये बच्चों रही आज सवैया। आज हम 3 तक चलेंगे, इस तरह सब पूरा व्याख्या करके इसका काव्य लिखते रहिए, फिर अगली बार मिलेंगे।